हाय गाइस, गुड इवनिंग। और एक दिन ख़त्म, चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज मार्केट ने क्या किया एंड कल क्या हो सकता है, जैसे हम लोग हर दिन करते हैं आपके साथ जो मैं एनालिसिस करता हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी 5 मिनट के चार्ट में हैं हम लोग। आज का पोजीशन पहले ना हम लोग रिव्यू कर देते हैं, देखते हैं कि आज क्या क्या हमने किया। एंड बुरा था अच्छा था पता नहीं, बट दिन आज का ठीक था वैसे। बट आज वाई डेटा और मार्केट का मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट था तो फिर कंफ्यूजन था हमें। बट ठीक है, लेट्स सी कैसे गया मार्केट। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या देख रहा था। तो जो पहला कैंडल बना था, आपको याद है कि कल के एनालिसिस में बोला था कि अगर फर्स्ट कैंडल बड़ा बन गया तो शायद कंसोलिडेट हो सकता है पूरे दिन मार्केट। एंड आप देख सकते हो मोस्टली हम लोग एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुए हैं। अभी जब ये मैंने आपको कल का एनालिसिस बोला था कि जब पीडीएच हाई टूटेगा तब मैं इसको लॉन्ग करूँगा, ठीक है। इसको देखने के दो तीन तरीके हैं। ऊपर से देखो एक रेजिस्टेंस आ रही है हमारी। अगर मैं ये दो लाइन जोड़ के एक रेजिस्टेंस बनाता हूँ, ये कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो जैसे ये पीडीएच हाई क्रॉस हुआ ना, मुझे यहाँ पे तुरंत लेना पसंद नहीं था, क्योंकि ये कैंडल मैं ऐसे ब्रेकआउट्स पसंद नहीं करता हूँ। जस्ट फ्यू 10% ऑफ द बॉडी आउटसाइड द जोन, ठीक है, मुझे ये कैंडल पसंद नहीं है। तो मेरे को लग रहा था कि शायद रिट्रेस हो सके, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको कि बड़ा कैंडल होता है ना, मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाता हूँ लेने के लिए मॉर्निंग में। अगर ये 100 पॉइंट के अंदर होता तो फिर मैं थोड़ा सा ठीक रहता, बट ये उससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। बट फिर जब हम लोग नीचे आए ना एंड यहाँ पे मुझे वापस सपोर्ट दिखा, क्योंकि आप देख सकते हो कि मार्केट ये जोन में ऑलरेडी एक सपोर्ट एस्टेब्लिश करके गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक सपोर्ट जोन बन जाता है। तो जैसे ही मुझे ये सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दिया 1 मिनट में, फिर मैं जाके ये कैंडल का हाई जैसे ही टूटा ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया, ठीक है। टेक प्रॉफिट के हिसाब से मेरा क्वाइट क्लियर था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट रेंज करेगा आज पूरे दिन, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। तो मैंने बस इसका हाई लो फिर ड्रॉ किया था। एंड इसका 1.618 भी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लाइन के साथ टकरा रहा था। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना मैं निकल गया, ठीक है, मैं टॉप पे नहीं निकला। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना मैं निकल गया। तो यहाँ पे कुछ हमें 60 पॉइंट का मूव कवर हुआ, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो बट एनालिसिस सही था, ठीक है। कभी बड़ा प्रॉफिट होगा, कभी छोटा प्रॉफिट होगा। उसके बाद देखो जो सेकंड ट्रेड था हमारा, जो मैंने एक्चुअली बंदों को बोला था स्टार्टिंग में कि ये एक रेंज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। एंड जैसे रेंज ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है, मैं एक ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे 0.618 का सपोर्ट था, प्लस जो सवेरे जहाँ से हमने लॉन्ग किया था वापस वो जोन आ रहा था, ठीक है। तो मेरे माइंड में क्या चल रहा था ना, क्योंकि मार्केट रेंज होने वाला है, तो मुझे लग रहा था कि ये वाला लिक्विडिटी लेके मार्केट यहाँ पे कहीं पे 12:30 1 बजे तक रेंज होगा, फिर शायद एक ब्रेकडाउन या ब्रेकअप करेगा तो मैं फिर ट्रेड लूँगा। क्योंकि ये जो टाइम है ना 11:55 का, मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद नहीं है, क्योंकि नॉर्मली लो वॉल्यूम होते हैं। तो मैंने ये वाला रेंज जब ब्रेक डाउन हुआ, मैंने इनिशियली ट्रेड नहीं लिया बट क्योंकि मेरा जो 0.5 का रूल है, मैंने आपको पहले भी बताया मेरे एनालिसिस में कि 0.5 के ऊपर प्रीमियम जोन है, 0.5 के नीचे डिस्काउंटेड जोन है, ठीक है। तो जैसे ही ये कैंडल टूटा मैंने यहाँ पे शॉर्ट खोल दिया था। एंड मेरा टारगेट क्वाइट क्लियर था। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, ये ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पे सपोर्ट देने वाली थी, ठीक है। अगर हम लोग इसको अच्छे से बनाएंगे तो आप देख सकते हो कि यही कैंडल के अंदर ही मार्केट क्लोज हो गया था। तो मैं यहाँ पे निकल गया था। यस, 15 मिनट में एक अच्छा कैंडल बना था सपोर्ट के पास, जो कि हैमर कैंडल था। बट क्योंकि मेरे स्ट्रैटेजी में ये सब चीज़ें आती नहीं है, स्कैल्पिंग का हम लोग डिस्कस करते नहीं है, जब करेंगे फिर इसका बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि ये वीक हम लोग थोड़ा सेफ ट्रेड्स पे फोकस करते हैं, जैसे लास्ट वीक किया। डोंट वरी, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है ना, ये वाला रेंज, ऊपर देखो 498 एंड नीचे देखो 616 वाला जो रेंज है, इसके अंदर अगर मार्केट फंसा हुआ है तब तक मार्केट कुछ अच्छा नहीं करने वाला। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आज अगर ब्रेकआउट नहीं आ रहा तो फिर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। 60 70 80 पॉइंट जो भी मिलते हैं मैं उसमें से निकल के खुश हो जाता हूँ, ठीक है। एक बार वो रेंज ख़त्म हो गया उसके बाद हम लोग फिर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको दो तीन चीज़ें दिखाऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आगे जाके। अगर मैं 4 घंटे टाइम फ्रेम में ये सब चीज़ें देखता हूँ ना, रुको मैं सेशन ऑफ कर देता हूँ ताकि चार्ट आपको क्लियर दिखे। 4 घंटे टाइम फ्रेम में अभी देखते हैं ना, तो ये देखो हमारे फिबोनाची के लेवल्स जो हैं वो भी यही डिफाइन करते हैं कि अगर ऊपर यहाँ पे क्रॉस होता है ना,
43610, फिर अच्छा मोमेंटम आएगा। एंड नीचे अगर 42787 क्रॉस करता है फिर अच्छा मोमेंटम आएगा। तो आपको पता है कि ये पूरा जोन में जब तक मार्केट रहने वाला है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला दिन में, ठीक है, विच इज़ ओके, क्योंकि लास्ट वीक हमें इतना प्रॉफिट हुआ था। अभी हर दिन अगर आप ट्रेड करके उसको होल्ड करने लग जाओगे ना, फिर वो आपका साइकोलॉजी पे अफेक्ट करेगा कि जो भी ट्रेड में ले रहा हूँ वो लॉस पे चला जा रहा है, ठीक है। तो ये फिब लेवल्स बंद कर देते हैं। एंड जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम में डिस्कस किया, पॉइंट्स अभी भी सेम है, ठीक है। ये देखो, ये कैंडल जो मेन बना है ना, ये कैंडल, इसका अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जब तक ये जोन टूटता नहीं है हम लोग वापस, कल भी हम लोग और एक कैंडल इधर बना सकते हैं, फिर और एक कैंडल इधर बना सकते हैं। बट हमें पता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट एस्टेब्लिश्ड है 42,700 से लेके 42,800 के आसपास। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक सपोर्ट एस्टेब्लिश्ड है। तो जब तक मार्केट इस कैंडल के नीचे नहीं आता 42,832, तब तक हम लोग ठीक है, हम लोग बुलिश रह सकते हैं, होपिंग कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। जब ब्रेकआउट करेगा, हमने अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है, तो हमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई भी टाइम पे इसके नीचे क्लोजिंग आ गया ना मार्केट, फिर मार्केट थोड़ा वीक हो जाता है, एंड देन द सेलर्स विल ट्राई टू पुश द मार्केट इवन मोर डाउन, ठीक है। तो अगर कल भी जैसे बताया था 42,832 टूटता है, तो फिर टारगेट हमारा 42,483 रहेगा। उस दिन भी आपको याद होगा, जो हमने फर्स्ट दिन एनालिसिस किया था 15 मिनट के चार्ट में, हमें पता है कि यहाँ पे सबसे मेजर पिवोट यही है, ये वाला पॉइंट ही है 42,493, ठीक है। एंड ऊपर ये वाला पिवोट है, तो इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, नीचे मेरे पास एक सपोर्ट है। तो मेरा मार्केट जब तक इस रेंज में जितने दिन मार्केट फंसा रहेगा ना, आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना है, क्योंकि ये पूरा रेंज वॉलेटाइल होगा, पूरा दिन भर अप एंड डाउन मूवमेंट होगा, एंड इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, ये हो गया। हम लोग कल का एक बार पैटर्न देख लेते हैं। एंड उसके पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अगर कुछ कुछ चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ तो वो आपको दिखा दूंगा, तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। आज देखो, आज हम लोग एक बैंक निफ्टी का एक अच्छा पैटर्न में थे। ये वाला ट्रेंड लाइन ऊपर से रेजिस्टेंस दे रहा था, ये वाला ट्रेंड लाइन नीचे से सपोर्ट दे रहा था, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको पता होगा, असेंडिंग वेज पैटर्न, या जो भी आप इसको बोलते हो, कि मार्केट जब भी रिट्रेस कर रहा है, हमारा हायर हायर लोज फॉर्म हो रहा है, एंड देन हायर हाइज फॉर्म हो रहा है। आज देखो, मार्केट इसी हाई के नीचे बंद हो गया, ठीक है। रिमेंबर, इस हाई को मार्केट क्रॉस नहीं किया, आपको क्रॉस पर लास्ट प्राइस एक्शन का दिख रहा होगा, तो इसको क्रॉस नहीं किया है मार्केट। कल अगर गैप अप खुल जाता है, तो ये वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट समझ के चलना कि ये वाला पैटर्न से मार्केट निकल गया, ठीक है। ये एक पैटर्न मुझे दिखती है। अभी इसके एडवांस्ड एनालिसिस और बहुत सारे हैं, बट ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है ना, आप देखोगे कि ये भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस देने वाला है मार्केट को। मैं जो भी टाइम फ्रेम में जाऊँ, ये ट्रेंड लाइन चेंज होते जाएंगे, बट 5 मिनट में आपको ये वाला पैटर्न इतना जानना इज़ इनफ, ठीक है, कि हम लोग एक पैटर्न के अंदर हैं, एंड ये कभी भी किसी भी तरफ ब्रेकआउट कर सकता है। मैं ये बाकी बंद कर लेता हूँ ताकि आपको पैटर्न थोड़ा क्लियरली दिखे, ठीक है। देख लो आप, ये वाला पैटर्न के अंदर बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। अगर हम लोग कल इसके अंदर खुल जाते हैं, इसके नीचे ब्रेक करते हैं, फिर नीचे जाएंगे। अगर इसके ऊपर ब्रेक करते हैं, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया है, फिर ये डिपेंडेंट हो गया कि मार्केट कहाँ पे खुलेगा, कहाँ पे बंद हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको ऑफ कर देता हूँ। और एक पैटर्न मुझे जो दिख रहा है ना, वो ये वाला है। इसको, ये थोड़ा एडवांस एनालिसिस हो गया, क्योंकि ये थोड़ा एंडिंग डायगोनल वाला पैटर्न है, 1 2 3 4 5। इसमें क्या होता है, जो फिफ्थ वेव है उसका टारगेट हमारा हमेशा 1.217 के आसपास रहता है। तो फिर थोड़ा सा देख के इसको ट्रेड करना, 43,600 के आसपास ही आ रहा है। तो मे बी मार्केट थोड़ा सा फेक आउट लगा के फिर वापस नीचे आएगा, पता नहीं क्या होगा। हम लोग जोन एंड टू एंड दिन टू दिन देखेंगे। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वाला पैटर्न ध्यान में रखना, ठीक है। आप इसको कोई भी पैटर्न बोल दो, जो भी आप बेरिश फ्लैग पैटर्न, पता नहीं क्या बोलते हो, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जो भी आप इसको बोल दो, बट द लॉजिकल वर्जन ऑफ इट, जो टेक्निकल वर्जन ऑफ इट इज़ एंडिंग डायगोनल पैटर्न। इसमें हमारा 1 2 3 4 5 का वेव आप 1.618 के हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सकते। जिन लोगों को पता नहीं है, फिप का खाली एक दो चीज़ सीख लिए हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1.618 ड्रॉ करना पड़ेगा, वो थोड़े मुश्किल में आ जाएंगे जैसे जब ये पैटर्न बनता है। बट मोर लेस यही स्टोरी है। बट आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जब तक 43,600 हम लोग क्रॉस नहीं करते हैं, तब तक हम लोग
कुछ नहीं बता सकते क्या होगा। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट, आज हमने ये सब ड्राइंग्स बना लिए। ठीक है, इस ड्राइंग से मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही होगी कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पे मॉर्निंग आवर में खुल जाता है ना, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है तो मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। यस, अगर मार्केट इस रेंज में मॉर्निंग आवर में खुल जाता है तो हमने ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 359 से 482, हार्डली 120 पॉइंट का डिफरेंस है। मार्केट आधे में खुल गया तो अपोजिट साइड में 60, ऊपर साइड में 60। तो इसको आप ट्रेड करने जाओगे तो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे खुले, उसके बाद मार्केट पूरा दिन इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। अगर कंसोलिडेट करके लो ब्रेक हुआ तो फिर ये मस्त वाला ट्रेड बनेगा 359 से 187, कुछ नहीं है। अगर ऊपर की तरफ हम लोग ब्रेक करें तो 498 से 614 हम लोग जाएंगे। हमेशा याद रखना कि मार्केट एक साथ तो नहीं जाएगा, वेव बना के ऊपर नीचे जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले मैं ऊपर की तरफ का बोल देता हूँ। अगर इस रेंज के अंदर खुलता है और यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करता है, प्रीवियस डे हाई हमारा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, बट अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा नीचे कर दूँ ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरा कंसोलिडेटिंग जोन इसके बीच में होना चाहिए। आप देखो, इधर से इधर। ओके, दिस शुड बी माई कंसोलिडेटिंग जोन। यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट होता है ना, यहाँ पे खुलता है, ऊपर जाता है एंड देन यहाँ पे कंसोलिडेट होता है एंड फिर ब्रेकआउट करता है, फिर मैं ये ट्रेड अच्छे से ले सकता हूँ। टारगेटिंग कहाँ, 43614, क्योंकि ऊपर जाएगा तो यहाँ पे वापस वॉबल करेगा एंड फिर अगर यहाँ से वापस ब्रेकआउट किया तो वापस ट्रेड लेना। ठीक है, जो मेरे को बहुत दिन से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं कहाँ पे अपना पोजीशन बंद करूँगा, तो वो मेरे को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको वापस ऐसे कर देता हूँ। अगर नीचे की तरफ हम लोग जाते हैं तो इट इज़ अगेन क्वाइट सिंपल, इस जोन के अंदर कंसोलिडेट करेंगे, फिर ब्रेकडाउन होंगे तो ये अच्छा ट्रेड होगा। ठीक है, मैं वही होप कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे खुले, क्योंकि यहाँ पे खुलेगा ना तो हमारा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगे मार्केट में। अगर मान लो हम लोग गैप अप खुल जाते हैं, ठीक है, मान लो कि कुछ बहुत अच्छा न्यूज़ आ गया आज यूएस मार्केट में, कुछ अच्छा हो गया और हम लोग यहाँ पे कहीं पे खुल गए, तो मान लो कि मार्केट ऑलरेडी कितना लिक्विडिटी निकाल चुका है, देखो ऑलरेडी इतना लिक्विडिटी निकाल चुका है। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है, हम लोग इसको मार्क कर देते हैं। शायद ये कल काम में आएगा, शायद ये नहीं आएगा कल काम में, शायद ये थर्सडे को काम आएगा, बट आपके टूल में आपके आर्सेनल में हर एक टूल होना चाहिए। यहाँ पे देखो बीच में और दो तीन रेजिस्टेंसेस हैं, आपको पता है 500 एक होल नंबर है, बट यहाँ पे एक फिबोनाची लेवल भी आ रही है विच इज़ कोइंसाइडिंग विथ 510 के आसपास वो कोइंसाइड करेगा, तो ये मेरा वॉल एक बन जाता है। बट इंट्राडे के लिए इतना मत सोचो, जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर है, इतना एडवांस्ड एनालिसिस हम लोग नहीं करेंगे। फिर वो प्रॉफिट टेकिंग की बात तो वो आपको भी पता है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है एंड आपको क्या करना है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो हमेशा याद रखना कि जब भी नीचे आएगा, क्योंकि हमारा प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज आसपास है, फिर ये वाला जो जोन है ना हमारा, ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बन जाएगा। रिमेंबर दिस कि ये जो पूरा जोन है यहाँ पे, ये एक तो 500 का साइकोलॉजिकल लेवल आ गया, पीडीएच आ गया, पीडीसी आएगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी अच्छा कंफर्मेशन दिखे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ हैमर कैंडल बनता हुआ दिखे, कुछ लॉन्ग रिजेक्शन विक्स आते हुए दिखे, तो फिर आप एक ट्रेड लेना यहाँ पे, क्योंकि मार्केट फिर बुलिश मोमेंटम पे मेंटेन रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है ना, ऊपर मार्केट ऑलरेडी खुला हुआ है, नीचे आके अगर ऊपर क्रॉस करता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एक साथ ऊपर खुल के फिर ऊपर निकल जाता है तब यार वो सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर यहाँ से फिर रेजिस्टेंस से फिर वापस रिजेक्ट होके कंसोलिडेट करने लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं मॉर्निंग आवर की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग गैप डाउन खुल जाते हैं, ऊपर जाता है, तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। रिमेंबर कि ये बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि आज हमारा मार्केट मोस्टली रेंज हुआ है। जो मैं आपको डायगोनल पैटर्न दिखाया था, मार्केट भी वही पैटर्न में, आप देख सकते हो कि बड़ा पैटर्न भी सिमिलर है एंड छोटा पैटर्न भी सिमिलर है। ठीक है, ये जैसे ख़त्म होने की कोशिश कर रहा है एंड डायगोनल से इधर वे एग्जिट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, अगर हमारा ऐसे खुलता है मार्केट और ये डायगोनल फिर देखो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जब हम ऊपर जाएंगे, ये नीचे से एक रेजिस्टेंस आ गया, ऊपर एक रेजिस्टेंस आ गया, अगर ये सपोर्ट रिजेक्ट करते हैं फिर हम लोग नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं। बट लेकिन
लेकिन अगर ये खुल के डायरेक्टली ही नीचे चला गया फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। देन यू कैन होप कि ये वाला जो जोन है ये आपका कल के लिए सपोर्ट जोन बने, ठीक है, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ओके, तो आई थिंक इतना तो आपको ट्रेड प्लान ऑलरेडी पता चल गया होगा। एंड ऊपर अगर मार्केट खुलेगा गैप अप, तो रिमेंबर यू नीड पेशेंस। बिना पेशेंस के आप करोगे तो बहुत सारा पैसा चला जाएगा। प्राइस एक्शन बनने दो, मे बी ऐसे कुछ बनेगा, कंसोलिडेट होगा, फिर ब्रेकआउट करता है तो आप ट्रेड लो, ठीक है। अगर आप इमीडिएटली ट्रेड लेने की कोशिश करोगे ये सोच के कि मार्केट निकल गया है ये जोन से एंड फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, देन आप ट्रैप हो सकते हो मार्केट में। ठीक है गाइज, आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है मोस्टली। तो अगर मैं आपको, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ताकि आप बाद में सेव कर सको, तो मैं ये तीन चीज़ें ऑन कर देता हूँ। इसको इधर डाल देते हैं, ड्राइंग्स ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख लो कि ये आपका ड्राइंग्स हो गया एंड इसी हिसाब से आप चलना। अगर नीचे आए तो ये हमारा पी का जोन हो गया, ऊपर गए तो ये हमारा कॉल का जोन हो गया। एंड अगर हम लोग फिर इस कॉल के जोन में कंसोलिडेट करके और ऊपर निकलते हैं फिर तो हम लोग आराम से 43614 अगर क्लियर कर लिए तो फिर एक बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। बट रिमेंबर कि यहाँ पे अपन को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट हाफ में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते हैं एंड पूरा सेकेंड हाफ के बिगिनिंग तक कंसोलिडेट करते हैं, फिर 12:30-1 बजे के आसपास अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 दिन मार्केट ऑलरेडी थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग होके, रेंजिंग होके मार्केट डिसाइड कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे तो एक वरिंग चीज़ है कि एक इम्पल्स मूव आ गया, उसके बाद मार्केट इज़ गोइंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज़ नॉट ऑल्सो अ बैड पैटर्न। वो जो जो भी पैटर्न आप देख रहे हो मार्केट ऐसे ही जा रहा है, तो इस पैटर्न से अगर निकलता है तो मार्केट के पास गैप है जाने को, ठीक है। तो इनिशियल टारगेट तो कल का इतना मत लेना, बस ये जो 763 वाला मार्क किया है वो लेके चलना। हो सके कि मार्केट 893 तक भी चला जाए, ठीक है गाइज। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। एंड जो भी वीडियो देख रहा है गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड एटलीस्ट ड्रॉप अ कमेंट कि आप ठीक ठाक सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। आज शायद हमारा जो भी कोर्स का लॉन्चिंग का जूम सेशन होगा, जो भी ग्रुप में होंगे उन्हें पता होगा, तो उसका एक जूम का वीडियो सेशन है आज। तो वो कॉल ख़त्म होने के बाद होपफुली अगर मैं उसे रिकॉर्ड कर पाऊँगा सही से तो फिर मैं वो डाल दूँगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ओके, तब तक के लिए तो एवरीथिंग आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। इतना सिंपल और इतना डिटेल्स तो आपको कोई समझाएगा नहीं, बट या दैट्स अबाउट इट। ओके गाइस, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।